जो कठमुल्ला कठमुल्ला कर रहे हैं, भगवान ने इनको अगर मुसलमानों के घर में पैदा किया होता तो इनके पास क्या उपाय था उसको करने का। ठीक, फिर संतों का है, नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री देश, अभी जो खुरजाव के वो थे वहाँ प्रधानमंत्री जी खुद कहे कि खुरजाव का जो प्रोग्राम हुआ है, जो ये हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो कैसा होने वाला है। और योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर बहुत ही ज़्यादा बहसबाजी पब्लिक के बीच में छिड़ी हुई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं। जो कठमुल्ला कठमुल्ला कर रहे हैं, भगवान ने इनको अगर मुसलमानों के घर में पैदा किया होता तो इनके पास क्या उपाय था उसको करने का। ठीक, फिर संतों का है, नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री देश, अभी जो खुरजाव के वो थे वहाँ प्रधानमंत्री जी खुद कहे कि खुरजाव का जो प्रोग्राम हुआ है, जो ये हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और खुरजाव खान थे कौन? उर्दू में पूछो ना आप, फिर उर्दू में क्वेश्चन पूछो, उर्दू में बोली जाती है तो पूछो उर्दू में क्वेश्चन। एक सवाल है आपसे, आपने तो चंदन टीका लगाया भाई साहब, आपको तो संस्कृत से बोलना चाहिए, आप संस्कृत में बात नहीं, इससे क्या मतलब है भाई? का दो चार श्लोक लगाया मैंने, श्रद्धा से लगाया कि संस्कृत मेरे को आने जरूरी है। कहा ना कि उर्दू में बात होनी चाहिए। ना चाहे शर्म से आंखें झुक जाएंगी। ये नोट है, इसमें उर्दू लिखा है कि नहीं लिखा? दिखाओ, लिखा है नहीं उर्दू लिखा है इसमें? इनको इतनी शर्म नहीं आती है कि ये भारतीय रिजर्व बैंक का छपा हुआ नोट, इसमें भी उर्दू छपा है। पसंद किया नहीं किया, लालू यादव का दिन था किसी को बदमाशों के रोड पर निकल जाए, नहीं निकला। अंग्रेजी काहे बोलते, फिर अंग्रेजी काहे बोलते हो? अंग्रेजी कांग्रेस तक कांग्रेसी बोलवा रहा। अरे देखो भैया, देख बीए इन्होंने किया, एमए इन्होंने किया, इनको ये नहीं पता उर्दू पैदा कहाँ हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, एक तरफ जो है प्रधानमंत्री लगातार सूफी संतों का जो है सम्मान कर रहे, तो वहीं एक राज्य के मुख्यमंत्री किस तरह से कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब इस वक्त आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर है, अब वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस रवैये से नाखुश है। सबसे पहले क्या कहेंगे? योगी जी ने कहा था कठमुल्ला, मुल्ला, मौलवी। देखिए, कट्टरपंथियों के लिए कहे थे ना योगी जी, तो कट्टरपंथियों के लिए बात को लेकर के पूरे समाज से जोड़ना, या विपक्ष का जो है इसे गलत है, ये विपक्ष तो ऐसे ही करता ही है, विपक्ष का तो यही रोजी रोजगार है, विपक्ष को तो सत्ता में आना नहीं है, तो विपक्ष इसी से ये तो मान लीजिए कि कुछ कमाता है, यही विरोध करके उसको चंदा चुटकी कुछ मिल जाता है, विरोध यही से तो पेट पालेगा, विरोधी क्या करेगा? हाँ, विरोध विपक्ष का कि उर्दू का, कठमुल्ले का? देखिए, उर्दू का यहाँ पर तो कोई विरोध नहीं है। योगी जी कठमुल्ला जो कहे हैं वो कट्टरपंथियों के लिए कहे हैं, वो कोई पूरा मुस्लिम समाज के लिए नहीं कहे। ये सुनिए अंकल जी कि वहाँ पर सदन में एक प्रस्ताव रखा जा रहा था, तो पीछे पीछे माता प्रसाद पांडे ने ये कहा कि जैसे आप संस्कृत की परिभाषा ले रहे हैं वैसे आप उर्दू को भी रख लीजिए। ये कह रहे थे वो विपक्ष वाले। तब तक मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरे तुम तो चाहते हो ये कठमुल्ले बने रहे। ये है पूरा समस्या। अब बताओ आप। ये पूरा बात नहीं बताएंगे, हम पूरा बात बता रहे हैं। योगी जी ने क्या कहा? योगी जी ने इंगित करके कहा कि अखिलेश यादव के इधर इंगित करके कहा कि तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा अंग्रेजी, तुम्हारा बच्चा करेगा MBBS, तुम्हारा बच्चा बनेगा डॉक्टर, तुम अपना बच्चा को अंग्रेजी में शिक्षा देगा, और दूसरे को चाहते हैं कि उर्दू में शिक्षा दें और कठमुल्ला बनाए। इसलिए इस पर वो टिप्पणी किए थे कि तुम शिक्षित नहीं बनाना चाहते हो मुस्लिम समाज को, तुम वोट ठग लेके लेना चाहते हो। उनका कहने का ये मतलब। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो है उर्दू भाषा शामिल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये सरकार का निर्णय है। उत्तर प्रदेश में तो कोई उर्दू बोली नहीं जाती है, समझे? उत्तर प्रदेश में कहाँ उर्दू? उत्तर प्रदेश, सुनिए, उर्दू कहाँ पैदा भाई? उर्दू कहाँ बोली गई? सुनिए, आधे शब्द तो उर्दू के कह रहे हैं कि उर्दू कहाँ पैदा हुई? सुनिए, उर्दू तो हवा में बोली जाती है, किसी गांव में तो बोली नहीं जाती है, किसी पंचायत में बोली जाती है, किसी गांव में बोली जाती है। बताइए, कहीं नहीं उर्दू बोली जाती है? नहीं बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है बताइए? विपक्ष से पूछिए, कौन गांव में बोली? उर्दू में पूछो ना आप, फिर उर्दू में क्वेश्चन पूछो, उर्दू में बोली जाती है तो पूछो उर्दू में क्वेश्चन, तो देंगे आंसर। ये भाई साहब बोले विपक्ष के पूछिए उर्दू में बोलने के लिए। उर्दू अगर बोले जाती है तो विपक्ष बोलिए उर्दू में जैसे बोलेगी। बोलिए, आपको आईना दिखाता हूँ, साफ आईना दिखाता हूँ, देखना, चाहे शर्म से आंखें झुक जाएंगी। ये नोट है, इसमें उर्दू लिखा है कि नहीं लिखा? दिखाओ, लिखा है नहीं उर्दू लिखा है इसमें? इनको इतनी शर्म नहीं आती है कि ये भारतीय रिजर्व बैंक का छपा हुआ नोट, इसमें भी उर्दू छपा है। यहाँ खंडन किस बात का हो रहा है
उर्दू का। अरे भाई उर्दू उनकी पढ़ाने की, हम पंजाबी में पढ़े हैं। सुनिए सुनिए, एक सवाल है आपसे। आपने तो चंदन टीका लगाया भाई साहब, आपको तो संस्कृत से बोलना चाहिए। आप संस्कृत में बात नहीं, इससे क्या मतलब है भाई? संस्कृत का 2-4 श्लोक लगाया मैंने, श्रद्धा से लगाया कि संस्कृत मेरे को आने जरूरी है। कहा ना कि उर्दू में बात होनी चाहिए। उर्दू में बात करते हैं क्या किसी में? भाषा भाई साहब ने बोला कि उर्दू भाषा, ये बताओ ना कहाँ खुली बोली जाती है? पूछा विधानसभा के अंदर उर्दू जो है शामिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाई ये मैंने आपने ये आपके हिसाब का जवाब दिया जो आपने पूछा। नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उर्दू कहीं बोला नहीं जाता है। उर्दू भाषा नहीं मानते। कौन कौन कौन? उर्दू इस देश की भाषा नहीं मानते आप? कौन? उर्दू इस देश की भाषा मानने का न मानने का सरकार का निर्णय है ना। आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, हम नहीं मानते, हम कहीं नहीं सुनते किसी गांव में, तो क्या नहीं मानते? नहीं 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 लेकिन पढ़ाई तो की होगी। तो कहाँ उर्दू में पढ़े हैं हम? अरे पढ़ाई तो की होगी ना आपने। हाँ, तो पढ़ाई की, तो हमको तो कहीं उर्दू नहीं पढ़ा, ग्रेजुएशन, IE, BA, MA कितना? तो कहीं नहीं हमको उर्दू पढ़ाया गया। कितना पढ़ाई किया आप? हम BA BA किए? हाँ हाँ। तो उर्दू आपको पता होगी, पैदाइश कहाँ की है? तो दोस्तों अभी आप आगे की क्लिप में देखेंगे इस अंधभक्त की कैसे क्लास ली जाती है, और जब इससे सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं तो ये अपने दांत दिखाने लगता है और इसकी बोलती बंद हो जाती है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें, वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। नहीं, हमको तो ये पता नहीं है। पता नहीं है, लेकिन ये पता होगा कि यहाँ उर्दू जो है मुगल लेके आ गए और मुस्लिमों का भाषा, ये जरूर पता होगा। भैया सुनो सुनो, देखिए, हाँ अभी ये जिसके अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे प्रधानमंत्री जी की, संस्कृत में बोल नहीं सकते। क्यों? बोलिए जरा, नहीं, देखिए, संस्कृत में बात कीजिए। नहीं, बात करने का हम लोगों को तो संस्कृत लैंग्वेज नहीं है ना, इसीलिए उर्दू लैंग्वेज भी नहीं है। उर्दू नहीं बोलेंगे, संस्कृत भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या भाई? नहीं, आपके हिसाब से उर्दू किसकी भाषा है? कौन? उर्दू को ये लोग जाति धर्म से किसी भाषा को जोड़ना चाहते हैं। हम किसका बोले, किसी का भाषा नहीं है उर्दू। सूफी संतों का है। नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री देश, अभी जो खुरजाओ के वो थे, वहाँ प्रधानमंत्री जी खुद कहे कि खुरजाओ का जो प्रोग्राम हुआ है, जो ये हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और खुरजाओ खान थे कौन? वो भी तो उर्दू का धंधा है। प्रेम क्या नाम था? मुंशी प्रेमचंद थे तो हिंदू सनातनी, उन्होंने उर्दू में व्याख्या लिखी हुई है। ऐसे कितने, गोरखपुर के एक कवि थे, वो भी हिंदू थे, वो भी उर्दू में लिखते थे, तो वो भी पापी हो गए। उनको सुनिए और सुनिए, इनको यही नहीं पता है कि उर्दू पैदा कहाँ हुई। उर्दू हमारे हिंदुस्तान के मेरठ जिला से पैदा हुई, वहाँ से बखाई। आज जितने भी शब्द हम बोलते हैं उसमें 20 से 25% उर्दू बोली जाती है। इनके आंखों में उर्दू तो आपके हर जुबान के दूसरे शब्द में है महाराज। सुनिए, हेलो, संस्कृत सभी भाषाओं का जननी है, तो संस्कृत ही सभी भाषाओं आया है, तो फिर दूसरे शब्द का शब्द हम कहाँ से बोल रहे हैं? अंग्रेजी का ही बोलते, फिर अंग्रेजी का ही बोलते हो? अंग्रेजी कांग्रेस तक कांग्रेसी बोलवा रहा है। अरे देखो भैया, देख BA इन्होंने किया, MA इन्होंने किया, इनको ये नहीं पता उर्दू पैदा कहाँ हुई। और ये इंग्लिश में किया, BA बोल रहे हैं, वो भी इंग्लिश में बोल रहे हैं। और सुनिए, इन्हें कुछ नहीं, इन्हें केवल आंख में चढ़ा वो चश्मा जो है वो उतरना चाहिए। हम ये कह रहे देश की तरक्की के लिए आप बोलिए। लालू प्रसाद ने संसद भवन में ये बोला था, सुन, हाँ मेरा है कौन है? लालू प्रसाद भ्रष्टाचारी, सजा याफ्ता, इनका कौन है? आपका कौन है? आपका कौन है? बताइए कौन? हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। अंकल बोलो। हाँ सुनिए, हाँ सुनिए, हाँ, गोडसे से 12 कौन है? आपका आइकॉन कौन है? आपका आइकॉन कौन है? आइकॉन बताइए पहले। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, समझे, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, हाँ हमारा आइकॉन है। सुनिए दोस्तों अभी आप आगे की क्लिप में देखेंगे इस भाई साहब ने इस अंधभक्त को ऐसे रगड़ रगड़ के धोया है ना कि इसकी बोलती ही बंद हो गई और इससे सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं, तो बस ये अपने दांत दिखाने लगता है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। यही नरेंद्र मोदी जी है जो महाराष्ट्र में जाके बोलते हैं कि चौहान अब की बार तुमने 70,000 घोटाला किया है, अब की चक्की पी सिंह, फिर गोद में बैठा लेते हो। और सुनिए, नवाब मलिक जिस पे देशद्रोह का मुकदमा चला था, उसके लिए वोट मांगा, उसकी बेटी के लिए वोट मांगा, वो आपको कोई नहीं कहे। जो देश को बर्बाद करने के लिए सब नवाब मलिक, मोदी जी उसके साथ जाके वोट मांगते, कोई कौन है? वही आसाराम बापू जिसके पैर छूते हैं, वो आपका आइकॉन है। राम रहीम जिसको 12-12 बार 13-13 बार पोल दी जाती है, वो आपका आइकॉन है। बलात्कारी जितने हैं, सुनिए, लालू प्रसाद मेरा आइकॉन है जो हमें समाज
समाज में बैठना दिखाया, ओबीसी को इज्जत दिलाया। जो ओबीसी समाज कभी किसी चौखट पार नहीं कर सकता था, किसी की खाट पे नहीं बैठ सकता था, हमें इज्जत दिलाया। और तुम वही शायद ओबीसी भी हो गए तो अपने बाबा दादाओं से पूछ लेना कि किसी लालू यादव किसको जैसे अति किया। हम भूमिहार हैं, लालू यादव हम पर शासन किया नहीं किया। लालू यादव का दिन था किसी को बदमाशों की रोड पर निकल जाए, नहीं निकला। कहते हैं मीडिया मीडिया, ये लोग मीडिया के सुनिए। जी न्यूज के मालिक रमेश चंद्रा का अपहरण हुआ, लालू यादव 1 करोड़ का मर्सिडीज कार लिया, तब उसका रिहाई हुआ। ये बोल रहे हैं मीडिया। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, ये बोल रहे हैं मीडिया। दूरदर्शन में काम करने वाला प्यून चपरासी कौन? रवीश कुमार। वो एनडीटीवी में दूरदर्शन का सामान चुरा के ले गया। वो प्यून चपरासी को पत्रकार बना दिए। वो पत्रकार कोई कहते फिर आप पता नहीं, यही भूमिहार हैं, ये भूमिहार हैं। इनकी औकात नहीं थी, मैं बोल रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े अवार्ड किसी के दुआरे जो उच्च को समझ में आते थे, उनके घर पे जाके पानी पी सकते थे। आज वही लालू यादव है या मुलायम सिंह है या मायावती है, इनको इज्जत दिलाई है, ये भूल गए, ये नकटे हैं यार। वो छोड़िए, योगी जी जो है एक तरफ मुल्ला मौलवी कटमुल्ला की बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ जो है सूफी संतों को सत्कार कर रहे हैं मोदी जी, ये कैसे मतलब? ये दो नाव में हो गए ना। ऐसे भैया जो है ना, अब इनकी आंख में चश्मा उतर जाएगा। मैं कह रहा हूँ इनको शर्म आने लगेगी कि हम जाए तो किधर जाएं, इधर खाई इधर कुआं। योगी जी कटमुल्ला कहते हैं और मोदी जी जाके सूफी संत के यहाँ करते, रमजान की मुबारकबाद देते हैं। यही पहले सुनो, अरे सुन लो, यही लोग पहले कहते थे कि हम उनको रमजान का मुबारकबाद नहीं देंगे, ईद की मुबारकबाद नहीं देंगे, और आज ईद की मुबारकबाद भी हो रही है, रमजान की मुबारकबाद हो रही है। एक मिनट, कहाँ जाएंगे ये? कहाँ जाएंगे ये? कहाँ जाएंगे? एक मिनट। अब देखिए मोदी जी को जो है उनके ट्वीट पर आम जनता कह रही है कि अरे प्रधानमंत्री जी, हमने जिस काम के लिए आपको बिठाया आप वो कीजिए। योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं ना। योगी जी कठमुल्ला बोले, कट्टरपंथियों के ना बधाई नहीं दिए रमजान का, योगी जी दिए ना। मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं ना। मोदी जी तो ये नहीं कहते हैं हिंदू को मिलेगा मुसलमान को नहीं मिलेगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरह जो मुसलमान को मिलेगा हिंदू को नहीं मिलेगा योजना में है। ये मुझे कब कहा, किस नेता ने कहा, बता दो। झूठ बोल रहे कैमरे में, तुम्हारे घर में पड़ोसी देखेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। कब किस नेता ने बोला कि भाई मुसलमानों को ये नहीं दिया जाएगा, हिंदुओं को ये दिया जाएगा, उनको नहीं दिया? किस पार्टी ने, किस नेता ने कहा, बता दो। वक्फ बोर्ड मुसलमान के लिए बनाया है, कह रहे समान नागरिक संहिता क्यों नहीं बनाया, हिंदू लॉ बोर्ड बनाया, किसके लिए करता था? मुस्लिम तुष्टीकरण का काम नहीं करता था कांग्रेस? काम प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या बोले? हिंदू जाते हैं मंदिर में लड़की छेड़ने, ये राहुल गांधी बोल रहा है। बताइए, ये है इन लोगों की शर्म आएगी? ये आस्था की बात है, इसको छोड़िए। वो आपके जानकारी के लिए नहीं, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि ये खान मार्केट गैंग वाले जो है ये देश पर कहीं ना कहीं कब्जा कर रहे हैं। भाई खान मार्केट वाले कर तो रहे हैं, तो क्यों नवाब मलिक के लिए वोट मांगा तुमने? नवाब मलिक, अरे सुन तो ले। सुनिए। रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन में केजरीवाल जो किया था, अन्ना आंदोलन करवाया, हम भी आए थे। सुनिए, नहीं मैं उस पर बात नहीं करूँगा। नहीं 13 दिन सुनिए, अरे नहीं 11 दिन तक के केजरीवाल बोला कांग्रेस चोर है, मनमोहन सिंह चोर है, शरद पवार चोर है, ठीक है, सोनिया गांधी चोर है, से अलग चले और फिर दोनों सब एक हो गया। यही, अरे सुनो, यही ओपी राजभर, यही ओपी राजभर क्या बोले थे वो सम्राट, क्या बोले थे? जब तक हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की पगड़ी से, मुख्यमंत्री गद्दी से नहीं उतार देंगे, तब तक ये मुंगेठा नहीं उतारेंगे, तब तक नहीं बांधे। हुआ क्या, शर्म के मारे अपने आप मुंगेठा उतारने पड़े, फिर दोनों एक हो गए ना। तो तुम्हारे यहाँ कौन सी अच्छी बात हो रही है? और सुनो, योगी जी के सम्राट चौधरी बोला जो नीतीश कुमार के सत्ता से उतार देंगे तब मुंगेठा खोलेंगे, तो सत्ता से नीतीश कुमार को उतार दिया, नीतीश कुमार इस्तीफा दिए, तब जहाँ से फिर शपथ ग्रहण लिए। ये समझाइए इनको। पूछूंगा नहीं, इनसे ये पूछो कि अगर ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अगर इनको भगवान मुस्लिम के घर में पैदा करता तो क्या कर लेते ये? अगर ये आज हिंदू हैं और आज वो फैला रहे हैं, तो इनमें इनका अपना क्या वो है कि भाई ये वहाँ पैदा हो गए? अगर अगले जन्म में भगवान इनको मुस्लिम का घर पैदा कर ले तो ये क्या कर लेंगे? क्यों नफरत फैला रहे हैं, ये बताओ।
ये जो कठमुल्ला कठमुल्ला कर रहे हैं, भगवान ने इनको अगर मुसलमानों के घर में पैदा किया होता तो इनके पास क्या उपाय था उसको करने का? ठीक, बेकार की इंसानियत की बात करो। कह रहे कि अगर आप किसी मुस्लिम व्यक्ति के घर में पैदा क्या कमाल है ये बताओ। तो हम हिंदू मुस्लिम किए हैं, एक बात भी हम हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं। तुम क्या बोले हैं हिंदू मुस्लिम? 20 की लड़ाई, 80 और 20 की लड़ाई, इसका क्या मतलब है? 80 और 20 की देखिए, लड़ाई। हाँ हाँ सुनिए, और 80 में हम लोग हैं और 20% में ये लोग हैं विरोधी हैं। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? 60% में दलित हैं, 60%, तुम 20 हो। सर बाबूजी थोड़ा सा उम्र का लिहाज करते हो, थोड़ा शांति। बात की बात करो आप। बात में यही बात है, 1 और 1 2 होगा सर, 1 और 1 2 होगा सर। जो पुरानी सरकारों के इनको बयान याद नहीं है, जो हिंदू आतंकवादी कहते थे। अरे हमने क्या करना है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि 80% हिंदुओं में 60% दलित हैं। तो सर होंगे ना, तो कौन मना कर रहा है? वही तो कह रहा तो हूँ। फाइनली दोस्तों वीडियो का होता है यहीं पर एंड, और वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और इस अंधभक्त के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इन भाई साहब के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।